दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3 का हम 4 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। 4 नंबर में हम 4 नंबर का तीसरा नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। 4 का तीसरा बताने जा रहे हैं। तीसरा आपका है y³ प्लस 8y² प्लस 17y और -10 -8y प्लस 17y -10। तो देखिए हल px बराबर y³ माइनस 8y² प्लस 17y -10 10x है। 10 इतना में अचर पद px बराबर y³ माइनस 8y² प्लस 17y -10 में अचर पद कितना है? 10 है, जिसका संभव गुणनखंड कितना हो जाएगा? प्लस -1 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा और प्लस -5 हो जाएगा और प्लस -10 हो जाएगा। तो पहले चलिए हम 1 लेते हैं। तो आपका px बराबर y³ माइनस 8y² और प्लस 17y और -10। तो हम x के जगह पर हम 1 रखते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 8 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 17 गुने 1 -10। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 क्यूब के करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 8 को हम 1 स्क्वायर को गुना करेंगे तो 8 -8 आ जाएगा और यहाँ आपका प्लस 17 आ जाएगा और -10 आ जाएगा। तो देखिए 17 और 1 18 और 10 -10 और -8 18। तो ये तो आपका 18 -18 बराबर 0 आ गया। तो आपका x - 1 px का एक गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड है। तो चलिए इसको हम भागा देते हैं x - 1 से। x - 1 से हम भागा देते हैं y³ माइनस 8y² प्लस 17y -10 भागा देते हैं। तो हम कितना से गुणा x y -1 होगा, x लिखा जा रहा है, एक y -1 होगा। तो y -1 से हम भागा देंगे, कितना से भागा गुना करेंगे कि y³ हो जाए। तो y² से हम गुना करेंगे तो y³ हो जाएगा, y³ हो जाएगा। और फिर हम -1 से y² को करेंगे तो -y² हो जाएगा। फिर इसको घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका माइनस, तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा और ये आपका -8y में से प्लस y घट जाएगा तो -7y² बचेगा और प्लस 11y को हम उतार लेंगे नीचे। तो अब देखिए इसमें हम कितना गुना करेंगे कि 7y² हो जाए। तो आपका -7 से हम गुना करेंगे तो -7y² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 7y होगा, 7y हो जाएगा।
7y से गुना करेंगे तब आपका 7y² हो जाएगा। तो यहाँ हम घटा देंगे, तो ये जोड़ है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस, अब ये माइनस कट गया। अब ये आपका -7y और प्लस 11y में से घटेगा, तो 7 और 4 11, तो ये आपका हो जाएगा हाँ, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 और 7, हाँ 7y। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 17y। ये आपका 17y है, 17y है। तो 17 में से यदि 7 घटेगा तो आपका 10y और -10 हम उतार लेंगे। तो हम अब देखिए कि कितना से हम गुना करेंगे कि 10y आ जाएगा। तो आपका प्लस 10 से आ जाए, 10 से गुना करेंगे तो आपका 10y आ जाएगा, और 10 को यदि माइनस से करेंगे तो -10 आ जाएगा, -1 से। तो आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये भी चिन्ह बदल जाएगा। तो ये कट जाएगा, a माइनस a प्लस कट जाएगा, तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो आपका y-1 और y² -7y प्लस 10, ये आपका गुणनखंड हो गया कितना का, py का हो गया। तो अब इसको चलिए py का हो गया, तो इसको एक और गुणनखंड लाते हैं इसमें। तो y-1 और y² -7y प्लस 10, तो देखिए 10y² हो जाएगा। तो आपका 10y हो गया, तो इसको हम तीसरा को ऐसा लाएंगे कि 5 दूनी 10, 10y² आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, y-1 और y² -5y 2y और प्लस 10, तो 5 दूनी 10 y² हो जाएगा, और 5 और -2 7 हो गया। तो देखिए y-1 और हम कॉमा लेंगे y से, तो y² में एक कॉमा लेंगे, y बचेगा, और यहाँ -5 बचा। फिर आप तो कॉमा लेंगे कितना, 2y, 2 से कॉमा लेंगे तो y बचेगा, और -2 बचे 10। तो ये आपका गुणनखंड कितना हो जाएगा, y-1 और y-2 और y-5, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना का गुणनखंड, हाँ कितना है, y-1 y-5, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा, अब चलिए चौथा बनाते हैं। प्रश्न 4 का चौथा प्रश्न 4 का चौथा। तो चौथा कितना है, 4 नंबर है आपका q पर पावर q -7q² और प्लस 14q -8। तो देखिए हल,
तो आपका पी क्यू बराबर क्यू माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू माइनस 8 में अचर पद 8 है, जिसका संभव माने निश्चित संभव गुणनखंड माने कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो संभव गुणनखंड प्लस माइनस 1 से लगेगा, प्लस माइनस 2 से लगेगा, और प्लस माइनस 4 से लगेगा, और प्लस माइनस 8 से लगेगा। 8 में इतना से भाग लगेगा। तो हम चलिए पहले 1 से हम भाग दें, 1 को हम q के जगह पर रखते हैं। तो आपका पी क्यू बराबर क्यू स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू माइनस 8, इसलिए P1 बराबर क्यू की जगह पर हम 1 रखते हैं, तो 1 पर पावर क्यू और माइनस 7 गुने 1 पर पावर स्क्वायर प्लस 14 गुने 1 माइनस 8, तो आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 और प्लस 14 और माइनस 8, तो कितना हो गया माइनस 8 और 7 15 और 14 है 15, तो माइनस 15, तो ये आपका 0 आ गया। तो आपका पी क्यू का गुणनखंड आपका कितना q माइनस 1 है। तो अब चलिए q माइनस 1 से हम भागा देते हैं। q माइनस 1 से भागा देते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू माइनस 8। तो देखिए क्यू स्क्वायर में हम कितना क्यू माइनस 1 में हम कितना से गुना करें कि क्यू स्क्वायर आ जाए, तो हमको क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्यू पर पावर क्यू आ जाएगा, क्यू पर पावर क्यू, और माइनस 1 में हम क्यू स्क्वायर से करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये चिन्ह घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, और माइनस 7 क्यू स्क्वायर में से माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर घट जाएगा, तो ये आपका यहाँ बचेगा 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 14 क्यू। फिर देखिए माइनस क्यू माइनस 1 में हम कितना से गुना करेंगे 6 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो हम गुना करेंगे 6 क्यू से यदि करेंगे तो 6 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 6 क्यू को माइनस 1 से हम जो गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा प्लस 6 क्यू हो जाएगा, प्लस 6 क्यू आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, और ये आपका प्लस 14 क्यू में से 6 क्यू बढ़ जाएगा तो कितना बचेगा 8 क्यू बचेगा और माइनस 8। तो हम कितना से फिर गुना करेंगे क्यू माइनस 1 में कि 8 क्यू आ जाए, तो हम गुना करेंगे प्लस 8, तो आपका 8 क्यू और माइनस 1 में 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। तो आपका एफ क्यू का गुणनखंड कितना हो गया, देखिए q माइनस 1 को क्यू स्क्वायर माइनस
6 क्यू प्लस 8 से गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, क्यू पर पावर 3 और 7 क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू माइनस 7। तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, क्यू माइनस 1 और क्यू स्क्वायर माइनस 6 क्यू प्लस 8। इतना को यदि दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब चलिए तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, क्यू माइनस 1, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 8 क्यू स्क्वायर है और 6 क्यू है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू माइनस 2 क्यू। तो 4 दूनी 8 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 4 2 6 आ जाएगा 8, इस प्रकार। तो चलिए क्यू माइनस 1 और हम कॉमा लेंगे कितना से, क्यू से, क्यू से कॉमा लेंगे तो क्यू में लेंगे तो क्यू बचेगा और 4 बचेगा, और फिर यहाँ माइनस 2 से लेंगे, 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ बचेगा क्यू और माइनस 2 चौके 8। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा क्यू माइनस 1 यहाँ हम क्यू हम कॉमा लेंगे तो आपका क्यू बचेगा और माइनस 4 बचेगा, -4 बचेगा। क्यू यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्यू बचेगा और -4 बचेगा, और तो यहाँ भी क्यू माइनस 4 बचेगा। तो यहाँ इसका गुणनखंड हो जाएगा क्यू माइनस 1 और क्यू माइनस 4 और क्यू माइनस 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसको हम 4 नंबर का। हाँ, चौथा का 4 है, क्यू माइनस 1 क्यू माइनस 2 क्यू माइनस 4 बराबर, यही आंसर है। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और